हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 3। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी इंटर इन स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम सप्लायर। कोई एक पार्ट है A32 जिसको हम किस वैल्यू पे इंटर करेंगे अपने स्टोर लेजर पे, वो फाइंड करना है। इनवॉइस में सारा डिटेल गिवन है। 200 यूनिट पार्ट नंबर A32 एट द रेट ₹5। इसका टोटल कितना आ गया? 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5, 1000 आ गया। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है, उसमें से हम लोगों ने 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, डेट इज 200। तो नेट परचेजेस कॉस्ट क्या हो गया? नेट परचेजेस प्राइस जो हो गया वो 800 रुपीज़ हो गया। IGST एट द रेट 12%, डेट इज 800 का 12%, 800 का 12%, डेट इज 96 रुपीज़। एड पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, जिसमें जो रॉ मटेरियल जो आ रहा है 200 यूनिट का, जिस बॉक्स में आ रहा है उसका पैकिंग चार्जेस हम लोग को देना पड़ रहा है 50 रुपये, ठीक है। बट वो रिटर्नेबल नहीं है, मतलब हम लोग जो परचेज कर लेंगे तो हम सप्लायर को फिर वापस नहीं कर सकते, और बदले में सप्लायर उसका हम लोग को पैसा ही वापस नहीं करेगा। तो ये भी क्या चीज़ होगा? हम लोग का फॉर्म करेगा कॉस्ट का पार्ट, डेट इज 50 रुपीज़। A 2% cash discount will be given if payment is made in 30 days. सप्लायर हम लोग को 2% का कैश डिस्काउंट देगा अगर हम 30 दिन के अंदर में पेमेंट कर दे रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियल पेमेंट ऑफ IGST आर इंक्लूड फॉर क्लेमिंग ITC। हम लोगों ने GST जो पे किया है, IGST जो पे किया है 12% का, डेट इज 96 रुपीज़। उसका हम लोग को ITC अवेलेबल है, मतलब वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, मतलब उसका हम लोग ITC ले सकते हैं। आउटपुट टैक्स जो हम लोग पे करेंगे गवर्नमेंट से, उसको हम इनपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को देना है कितना? 100 रुपया देना है, ठीक है। तो आपने मटेरियल परचेज करने के टाइम पे 96 रुपया ऑलरेडी कैशेस कर रखा है, पे कर रखा है। तो आप 100 रुपये के बदले ये 96 रुपया का कैशेस कर लोगे, क्रेडिट ले लोगे, और गवर्नमेंट को कितना टोटल पे करोगे? 4 रुपया पे करोगे। ये होता है ITC का कंसेप्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आप लोग कैशेस कर लेते हो आउटपुट टैक्स के बिहाफ पे, कैशेस करते हो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेते हो जो आप लोगों ने पे किया है। तो हम लोग को कैशेस फाइंड करना है। हम लोग को जो फाइंड करना था, पर यूनिट फाइंड करना था पार्ट नंबर A32 का। स्टेटमेंट शोइंग पर यूनिट ऑफ पार्ट नंबर A32। नंबर ऑफ यूनिट 200 यूनिट जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 200 यूनिट, ठीक है। परचेज कॉस्ट 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, डेट इज 1000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 1000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट आ गया जो ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, 200 रुपीज। IGST नील। IGST को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं मटेरियल के कॉस्ट में? इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं बिकॉज इसका ITC अवेलेबल है, ठीक है। पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 15 रुपीज़। पैकिंग चार्जेस जो पे किए हैं हम लोग नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस पे 50 रुपीज़, उसका कैसे हम लोग उसको हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। अगर ये रिटर्नेबल होता, अगर 50 रुपये के बदले सप्लायर हम लोग को 50 रुपये रिटर्न कर देता है, तो हम लोग का पैकिंग चार्जेस जो होता वो नील हो जाता अगर रिटर्नेबल बॉक्सेस होता। तो अगर 50 रुपये के बदले सप्लायर अगर हम लोग को 30 रुपये वापस कर देता रिटर्नेबल कंटेनर का, तो हम लोग अपना कॉस्ट कितना दिखलाते हैं कंटेनर का? वो दिखलाते 20 रुपये, क्योंकि हम लोगों ने 50 रुपये पे किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने सप्लायर को रिटर्न कर दिया,
ठीक है, जिसमें से सप्लायर ने हम लोगों को 30 रुपया दे दिया, तो हम लोग के लिए नेट कॉस्ट कितना बच गया, नेट कॉस्ट कितना पड़ गया हम लोग के लिए 20 रुपया पड़ गया, और वो 20 रुपया को हम लोग मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। बट यहाँ पे पैकिंग चार्ज जो है ये नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस पे, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। टोटल प्राइस किस तरीके से फाइंड कर लिए, बी परचेज कॉस्ट गिवन है 1000 रुपीज माइनस सी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज आपके लिए नेट परचेज प्राइस कितना पड़ा, ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है वो नेगोशिएशंस की वजह से मिलता है, नेगोशिएशन करता है बायर सप्लायर के साथ, ठीक है, सेलर के साथ, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो आप एक्चुअल पेमेंट कितना किए, 1000 में से 200 रुपया का तो आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो आपने कितना पे किया, 800 रुपया पे किया, ठीक है, तो आपके पॉकेट से कितना गया, 800 रुपीज़ गया, तो आप उसको मटेरियल का कॉस्ट कितना कंसिडर करोगे, 800 रुपीज़ कंसिडर करोगे। दैट्स वाई ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने बी माइनस सी कर दिया, 1000 माइनस 200 कर दिया, ठीक है। और IGST नील है, पैकिंग चार्जेस IGST नील है तो 0 हो गया, ठीक है, और पैकिंग चार्जेस जो है वो 15 है, और 15 रुपीज़ हम लोगों ने ऐड कर दिया मटेरियल के कॉस्ट में, तो टोटल प्राइस जो आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आ गया, टोटल प्राइस जो हम लोगों ने पे किया मटेरियल के लिए सप्लायर को, वो आ गया 815 रुपीज़। प्राइस पर यूनिट फाइंड करना था, तो यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है, जो प्रॉब्लम में गिवन था 200 यूनिट। प्राइस पर यूनिट फाइंड करना था, तो टोटल प्राइस आ गया 815 रुपीज़, 850 रुपये टोटल प्राइस आ गया। टोटल प्राइस से डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट का, तो प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। 850 को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 200 यूनिट से, तो 4.25 आ गया प्राइस पर यूनिट, जिसको हम लोगों ने लिखा F/A। ए कहने का मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट, एफ कहने का मतलब टोटल प्राइस। और दो हम लोगों ने नोट लिखा, नोट नंबर 1, IGST is not added in cost of material because input tax credit is available. Note number 2, cash discount is purely financial nature item. कैश डिस्काउंट जो होता है वो प्योरली फाइनेंशियल नेचर आइटम का होता है, इसकी वजह से हम लोगों ने कैश डिस्काउंट को कंसिडर नहीं किया जब हम लोगों ने प्राइस फाइंड कर रहे थे, तो क्योंकि ये प्योरली फाइनेंशियल नेचर का आइटम होता है और इसको कॉस्टिंग करने के टाइम में हम लोग इग्नोर करते हैं। बट नेट प्रॉफिट फाइंड करने के टाइम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कैश डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंस नेचर का आइटम